कोई बढ़िया सेवा करे और रोज व्यंग करे, कठोर बोले, तो लगता है भाई अपनी सेवा रखे रहो। सेवा कोई माई भोजन बनावे और पति के देते समय भोजन थाली ले जाके कहे लो खा लो, अच्छा लगेगा? कितने लोग तो महाराज भूख नहीं रहती है तो भूख बढ़ जाती है, और कितने का ऐसा बाणी होती है कि भूख भी हो तो भूख गायब हो जाए। इसलिए बाणी मधुर हो, इन गुणों से युक्त होकर के माता देहूती जी सेवा करते करते बूढ़ी हो गई, चमड़े लटक गए, काले घुघराले बाल जटा बन गए। अब महात्मा जी प्रसन्न हुए, अब प्रसन्न होके कहते तुष्टो अहम अद्य तव मानवी मानदाया। हे मनु की बेटी, हे देवी देवहूति, मैं आपके ऊपर प्रसन्न हो गया। जब प्रसन्न हो गया, भगवान प्रसन्न होते हैं, गुरु प्रसन्न होते हैं, संत प्रसन्न होते हैं, तो बस उनको प्रसन्न हो गए तो जो मांगो सो मिल जाएगा। कहते मांग लो वरदान। देहूती जी मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हो गया, मांग लो वरदान। देहूती ने कहा कि भगवान मेरा सौभाग्य है कि आप प्रसन्न हो गए। वो स्त्री भाग्यशालिनी है जिसकी सेवा से पति प्रसन्न हो जाए। वो शिष्य भाग्यशाली है जिसकी सेवा से गुरु प्रसन्न हो जाए। वो पुत्र भाग्यशाली है जिसकी सेवा से पिता प्रसन्न हो जाए। आप प्रसन्न हो जाए। लेकिन वरदान की बात मत कहो। क्या करोगे वरदान मांग के जब मैं बूढ़ी होगी? बुढ़ापे में वरदान लेकर के क्या करोगे? आप जैसे पति को पाने के बाद भी आपका अंग संग नहीं मिला। आप जैसे पति को पाकर के मैं मां नहीं बनी। स्त्री का स्त्रीत्व सफल होता है मां बनने में। करदम जी समझ गए। करदम जी कहे कि आप स्नान करो बिंदु सरोवर में। कि रोज मैं नहाती हूं, आज कौन नहीं सी बात है। क्या स्नान तो करो। और ज्यों ही देहूती बिंदु सरोवर में प्रवेश की है स्नान करने के लिए, बहुत सी 16 वर्षीय कन्याएं उसी सरोवर में उत्पन्न हुई हैं। और देहूती को मल मल कर कितना बढ़िया स्नान कराई कि देहूती का बुढ़ापा गायब। देवहूति जी 16 खोडस वर्षीय कन्या बन गई, एकदम सुंदर। जैसे वो आई थी विवाह के समय ना, वैसे हो गई। जिस समय विवाह के समय दुल्हन बनी थी वही अवस्था की हो गई एकदम देवहूति जी। और करदम जी महाराज भी एकदम 16 वर्ष के कुमार बने हैं। लेकिन अब विवाह हो गया तो घर चाहिए। कहाँ रहेंगे? घर बिना घर के कैसे रहेंगे? घर जरूरी है। लेकिन अब महात्मा जी कहाँ कारीगर खोजने जाएं, कहाँ ईंटा पत्थर खोजने जाएं। तब से उन्होंने संकल्प किया। उनके संकल्प करने मात्र से वहीं पर एक विमान प्रकट हो गया। उस विमान का नाम है कामग विमान। क्या नाम है? कामग। इस विमान का वर्णन करूं तो 2 घंटे का है। बस इतना समझ लो कि उस विमान में नहाने का कक्ष अलग, श्रृंगार करने का कक्ष अलग, बैठने का कक्ष अलग, भोजन करने का कक्ष अलग, खेलने का कक्ष अलग। उस विमान के अंदर ही बाजार है।
विमान के अंदर ही सरोवर है, विमान के अंदर ही बगीचा है, उस विमान में मोतियों की झालरें लगी हैं, मड़ियों के फर्श बने हैं, और क्या है, वातानुकूल है, गर्मी में ठंडा और ठंडी में गर्म है ना, वातानुकूल विमान है। इसमें न डीजल लगे न पेट्रोल, और ड्राइवर कहां खोजने जाएंगे बेचारे महात्मा जी, ये इच्छा से चलता है। इच्छा किए विमान, यहां चलो, विमान पहुंच गए। उस विमान पर देवहूति को बैठाए हैं महर्षि करदम। एक बात ध्यान देना, संत की सेवा, गुरु की सेवा, गौ की सेवा, ब्राह्मण की सेवा, पति की सेवा, पिता की सेवा, दीनहीन की सेवा, कोई भी आप सेवा किए, आपकी सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। वही सेवा अनंत बन करके आवे, लेकिन हमारा भाव बन जाए तब ना महाराज। सेवा आपने किया, आज नहीं दिख रहा है उसका फल, उस सेवा का वृक्ष लगा है, एक दिन बहुत बढ़िया फल उसका लगेगा। आप करो तो। देवहूति जी सेवा की हैं, अब सेवा का फल इनके सामने प्रकट हुआ। पहले प्रकट हुआ, आज प्रकट हो रहा है। कभी किसी लोक का परिभ्रमण हो रहा है, कभी नंदन वन जा रहे हैं, कभी चित्ररथ वन जा रहे हैं, और देवहूति को करदम जी ने गृहस्थी का आनंद दिया। करदम देवहूति से 9 बेटियां पैदा हुई। कितनी बेटियां हुई? 9। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है कि जो इनके चरणों में अपना मस्तक न झुकाता हो। 2 बेटी तो बड़ी प्रसिद्ध हुई, दुनिया का कोई एक बालक से लेकर के बूढ़े तक कोई ऐसा नहीं कि जो उनको न जानता हो। अनुसुईया जी को आप लोग जानते हो? अनुसुईया जी इन्हीं की बेटी है। अरुंधति जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की गुरु माता बनी, इन्हीं करदम और देवहूति की पुत्री है। श्री राम जी की गुरु माता बनी है, वशिष्ठ जी के साथ विवाह हुआ है। और भी बेटियों का मैं परिचय कहां तक दूं? 9 बेटियां आई हैं। महर्षि करदम जी ने कहा कि देवहूति जी अब शर्त पूरा हो गया, कहां है मेरा अचला, दे दो मेरा कमंडल, अब मैं चला जंगल। देवहूति जी कांप गई। देवहूति जी ने कहा कि मैं आपके तपस्या में बाधक तो नहीं बनूंगी, लेकिन 9 बेटियां पैदा कर दी, इनका ब्याह तो कर दो, मैं दामाद खोजने कहां जाऊंगी। और जब बेटियां अपने ससुराल चली जाएंगी तो मेरे लिए आप जंगल चले जाओगे, बेटियां ससुराल चली जाएंगी तो मेरे लिए आधार क्या होगा? एक मुझको पुत्र हो जाए, आप चले जाओ। करदम जी महाराज मान गए और उन्हीं करदम जी को माध्यम बना करके बिंदु सरोवर पर करदम और देवहूति के द्वारा सांख्य शास्त्र के आचार्य, सिद्धों के आचार्य भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ। देवता लोग फूल बरसाए, जय जयकार के बोलो कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान प्रकट हुए। आज भी आप गंगा सागर जाते हैं, मकर संक्रांति में भगवान कपिल का दर्शन होता है। तो आइए, भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ, तो भगवान कपिल के प्राकट्य में एक भजन का आनंद, और इसके बाद भगवान कपिल का उपदेश के बाद